तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो पैरों में क्या दिक्कत हो सकती है, या फिर पैरों में जो है आपको ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे जिससे कि आप समझ सकते हो कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ रहा है या फिर बढ़ गया है, जिसको बोलते हैं एलडीएल। अब एलडीएल क्या होता है? एलडीएल होता है बैड कोलेस्ट्रॉल, और एक एचडीएल होता है, एचडीएल को बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए, ये टेस्ट आप करवाते हो, इस टेस्ट का नाम होता है लिपिड प्रोफाइल, जिसमें आपको एलडीएल, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड ये सब पता लगता है। तो आप ही एक बार जो है ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, खाली पेट ब्लड टेस्ट होता है लिपिड प्रोफाइल का, टेस्ट का नाम है लिपिड प्रोफाइल। तो इसमें जो है आपका अगर एलडीएल बढ़ गया है, या फिर अगर आपने टेस्ट नहीं कराया है और आपके पैरों में ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले समय में ये आपके हार्ट में भी दिक्कत कर सकता है। तो पैरों तक तो बात ठीक है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल एलडीएल जैसे जैसे बढ़ते जाएगा तो आपके हार्ट में भी दिक्कत होने लगेगी। अब भाई, एलडीएल क्या होता है? बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारी वेन्स में, आर्टरीज में, नसों में जम जाता है। और जब ये नसों में जमेगा तो आपका ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होगा पूरी बॉडी में। अब वहीं क्या होता है, जो पैरों में जो दिक्कतें होती हैं ना, वो क्यों होती हैं? क्योंकि भाई जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सही नहीं हो रहा, और जब ब्लड जो है नहीं मिलेगा, बॉडी का कोई भी अंग है, देखिए, अगर उसको ब्लड सही तरीके से नहीं मिलेगा तो वो अंग कमज़ोर होने लगेगा, वीक होने लगेगा, डैमेज होने लगेगा। तो ऐसे ही हमारे पैरों में भी दिक्कत होती है। अब देखिए, आपके जो पैरों में क्या होगा, आपके जो पैर होते हैं, जो तलवे होते हैं, उनमें नंबनेस होगा, उनमें जो है कोई ऐसा जो सेंसेशन नहीं होगा। तो देखिए, अगर आप उसको दबाओगे भी ना तो सेंसेशन होगा, लेकिन कम होगा। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है सही तरीके से नहीं हो रही है। तो पैरों में नंबनेस जैसा हो जाएगा, सुन्न जैसे हो जाएंगे वो, और आपको ऐसा लगेगा कि भाई सेंसेशन कम हो रहा है, या फिर चलने में भी दिक्कत होगी। या कई बार देखिए ऐसा भी होता है कि चलते चलते जो है हमारा जो नीचे है, जो घुटने का नीचे का हिस्सा है, वो एकदम से दुखने लगता है, एकदम से उनमें क्रैम्प्स आ जाता है, दुखने लगता है। तो कहीं ना कहीं ये कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत भी हो सकती है। अब देखिए, आपके पैरों में एक और चीज़ हो सकती है, वो है टिंगलिंग। अगर आपको टिंगलिंग जैसा लगता है, या फिर झंझनाहट जैसा लगता है, या फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चींटियां चल रही हैं, इस प्रकार का भी दर्द होता है। हालांकि इस प्रकार का दर्द साइटिका में भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कोलेस्ट्रॉल के कारण भी है। क्योंकि भाई जब ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं होगा, ब्लड नहीं मिलेगा और न्यूट्रिशन सही नहीं मिलेंगे, तो इस प्रकार से भी पैर में प्रॉब्लम होती है। और कभी भी आपको पैर में जो है क्रैम्प्स वगैरह आने लगेंगे, टिंगलिंग होने लगेगी और दर्द रहेगा। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि भाई पैरों के नीचे दर्द क्यों हो रहा है, ना तो हम ज़्यादा चले थे, ना कोई दौड़े थे, ना कोई साइकिलिंग करी थी, लेकिन फिर भी क्यों दर्द हो रहा है? तो कहीं ना कहीं ये संकेत है कि आपका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, एलडीएल, वो बढ़ रहा है। अब इसके अलावा देखिए, जो आपके तलवे होते हैं, जो पैर के जो तलवे होते हैं, उनमें कई बार गड्ढे होने लगेंगे, घाव होने लगेगा। अब आप ये समझ नहीं पाएंगे कि भाई गड्ढे घाव क्यों हो रहे हैं। ना तो हमको कोई चोट लगी थी, और हम तो भाई चप्पल पहन के, जूते पहन के ही बाहर निकलते हैं, कुछ चीज़ हमको लगी भी नहीं थी। तो भाई ब्लड अगर नीचे सही से नहीं पहुंचेगा तो गड्ढे गड्ढे जैसा होने लगेंगे, और एक बार ये घाव या गड्ढे हो जाएंगे ना तो जल्दी ठीक भी नहीं होंगे, क्योंकि जब तक ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं रहेगा तो कोई भी चीज़ सही नहीं रहेगी। तो इस प्रकार से भी प्रॉब्लम होती है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण। अब इसके अलावा जो आपके पैर हैं, तलवे से लेकर घुटने तक, कई बार पैर ठंडे रहते हैं। अब आप जो है मान लीजिए कम्बल ओढ़ के रखे हैं, कुछ बांध के भी रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ में आएगा कि पैर क्यों ठंडे हो रहे हैं। तो भाई अगर ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं रहेगा, बॉडी का कोई भी हिस्सा है, अगर उधर ब्लड सही मात्रा में नहीं पहुंचेगा तो वो जो चीज़ है ना, ठंडी रहेगी। और ये आपको पता भी होगा, जिनमें जो है ब्लड की कमी होती है उनका टेम्परेचर भी कम रहता है। तो ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं रहेगा तो पैर भी आपके ठंडे रहेंगे, और आपको बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा कि आपके पैर क्यों ठंडे हो रहे हैं। और इसके अलावा आपके पैरों में स्वेलिंग भी आ सकती है, ये भी कारण होता है अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए तो। अब इसके अलावा देखिए, जो आपके पैर के जो नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं ना, वो पीले पड़ जाएंगे, या फिर पेल दिखने लगेंगे, हल्के हल्के पीले टाइप दिखने लगेंगे। तो देखिए, अगर जिस भी हिस्से में अगर आपका ब्लड सही से नहीं पहुंचता है तो वो हिस्सा हल्का पीला होने लगता है, ये आपने देखा होगा। अब आपको ये पता है कि जिनका एचबी हीमोग्लोबिन कम रहता है तो उनकी पूरी बॉडी पेल स्किन हो जाती है, हल्की पीली टाइप की हो जाती है। तो कुछ ऐसा ही पैर के जो नाखून होते हैं उनमें भी होता है। अगर ब्लड सही तरीके से नहीं पहुंचेगा तो हल्के पीले रंग के हो जाएंगे, क्योंकि भाई ब्लड बहुत ज़रूरी है। और ब्लड मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन।
अगर ब्लड सप्लाई सही है तो ऑक्सीजन लेवल भी सही है। तो आपके जो पैर के नाखून है हल्के पीले पड़ने लगेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ तक सही प्रकार से ब्लड नहीं पहुँच रहा है और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इस कारण जो है आपके पैर के नाखून हल्के से पीले हो गए हैं। अब देखिए, ये जो मैं लक्षण बता रहा हूँ ना, अगर आपका एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, जो कि पैरों में ये लक्षण आपको दिखेंगे, तो अब आप ये बात सोच रहे होंगे कि भाई ऐसा डायबिटीज़ में भी होता है, शुगर के मरीजों को भी होता है। तो बिल्कुल सही बात है भाई, शुगर के मरीजों को भी ऐसा होता है। लेकिन अगर आपको शुगर नहीं है तो ये कोलेस्ट्रॉल का कारण भी हो सकता है। ये मैं इधर इस वीडियो के ज़रिए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो भाई ये अगर ऐसे कुछ पैर में आपको लक्षण दिखते हैं तो आप एकदम सतर्क हो जाइए, क्योंकि पैर तो सही है लेकिन कल के दिन हार्ट में कोई दिक्कत हो जाए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सबसे बेकार होता है आपके हार्ट के लिए। आपके हार्ट में ब्लॉकेज पैदा कर सकता है, दिल की धड़कन रुक सकती है। तो इधर जो है आपको इसका चेकअप कराना है। अब देखिए, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पैर में तो है ही दिक्कत हो ही रही है, इसके अलावा हार्ट में भी दिक्कत होती है। लेकिन इसके अलावा स्किन की बीमारियां भी होने लगती है, सोराइसिस हो जाता है, या फिर सोराइसिस हो गया है तो वो जल्दी ठीक नहीं होगा, आपकी स्किन भी ड्राई रहेगी। इसके अलावा आपका स्किन का कलर भी चेंज हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो इधर भाई अब ये आपको समझ में आ गया है। लेकिन अभी कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम करना है, तो देखिए, कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, और अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड, फास्ट फूड, ऑयली, मीठा, बाहर का खाना भी नहीं, सब बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल भी आपको लो कार्ब वाली चीज़ें लेनी है, और एकदम ऑयली फैटी चीज़ें तो एकदम बंद करना है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो आपकी मेडिसिन भी चल सकती हैं। हालांकि थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो डाइट में कंट्रोल करके, एक्सरसाइज करके आप कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल नॉर्मल कर सकते हो और आप एकदम फिट रह सकते हो। फिर ना तो आपके पैरों में कोई दिक्कत होगी और ना ही आपके हार्ट में कोई दिक्कत होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी समझ में आया होगा मेरा वीडियो। तो इधर जो है मेरा वीडियो ख़त्म होता है। तो इस टाइप से अगर आपको और भी वीडियो देखना है जो कि हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड मैं डेली बनाते रहता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडिया।